वहां से वो गलील प्रदेश के कफरनहूम नामक नगर में आए और शब्बात पर लोगों को शिक्षा देने लगे। मसीह यीशु की शिक्षा उनके लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि उनका संदेश अधिकार पूर्ण होता था। सभागृह में एक प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति था। वो ऊंचे शब्द में बोल उठा, ओ नाजरत के यीशु, हमारा और तुम्हारा एक दूसरे से क्या लेना देना? क्या तुम हमें नाश करने आए हो? हम सब जानते हैं कि तुम कौन हो, परमेश्वर के पवित्र जन। चुप! मसीह यीशु ने कड़े शब्द में कहा, उसमें से बाहर निकला। प्रेत ने उस व्यक्ति को उन सब के सामने भूमि पर पटक दिया और उस व्यक्ति की हानि किए बिना उसमें से निकल गया। ये देख वे सभी चकित रह गए और आपस में कहने लगे, विलक्षण है ये संदेश। ये बड़े अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ प्रेतों को आज्ञा देता है और वे मनुष्यों में से बाहर आ जाते हैं। उनके विषय में ये वर्णन आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल गया। यहूदी सभागृह से निकलकर मसीह यीशु शिमोन के निवास पर गए। वहां शिमोन की सास ज्वर पीड़ित थी। शिष्यों ने मसीह यीशु से उन्हें स्वस्थ करने की विनती की। मसीह यीशु ने उनके पास जाकर ज्वर को फटकारा और ज्वर उन्हें छोड़ चला गया। वो तुरंत बिछौने से उठकर उनकी सेवा टहल में जुट गईं। सूर्यास्त के समय लोग विभिन्न रोगों से पीड़ितों को उनके पास ले आए। मसीह यीशु ने हर एक पर हाथ रख उन्हें रोग से मुक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त अनेकों में से प्रेत ये चिल्लाते हुए बाहर निकल गए, आप तो परमेश्वर पुत्र हैं। किंतु मसीह यीशु उन्हें डांट कर बोलने से रोक देते थे, क्योंकि प्रेत उनके मसीह होने के सत्य से परिचित थे। पौ फटते ही मसीह यीशु एक सुनसान स्थल पर चले गए। लोग उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। वे प्रयास कर रहे थे कि मसीह यीशु उन्हें छोड़कर ना जाएं। मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, ये जरूरी है कि मैं अन्य नगरों में भी जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूं, क्योंकि मुझे इसी उद्देश्य से भेजा गया है। इसलिए वो यहूदिया प्रदेश के यहूदी सभागृहों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे।